एक जमाना था जब त्योहार आते थे, मैंने आज से तो त्योहार शुरू हो गए, जब त्योहार आते थे तो जबरदस्त उत्सव रहता था, एक उमंग रहती थी, एक तरंग रहती थी। और आज आ जाते हैं तो समझ में आता कि पटाखे हैं, जलाना है नहीं जलाना है, आज ये मसला है, आज वो मसला है। तो अब सवाल ये है कि किस तरह से कहां पे कहां जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं। देखिए प्रतीक भाई, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे रंगरेज भाई का कि उन्होंने कहा कि भैया हमको त्योहार, सनातन धर्म इतना छोटा नहीं है। बिल्कुल सच बात है, सनातन तो वृहद है क्योंकि सनातन में सहिष्णुता है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, केवल और केवल सभी बंदिशें सनातन धर्म के त्योहारों पर, होली के ऊपर कहेंगे कि पानी मत बहाइए, और उसके अलावा दीपावली पर कहेंगे पटाखे मत जलाइए, लेकिन क्या बकरीद पर ये कहेंगे कि पानी बचाइए और इको बकरीद मनाइए? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, पूछना चाहता हूं मैं इनसे, मुझे बताए ना ये क्या कौन कहेगा बकरीद मनाइए लेकिन इको बकरीद मनाइए, निहीर पशुओं की हत्या मत कीजिए, खून मत फैलाइए। कहां तक मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूं कि मैथिल साहब, रात में नींद आ जाती है आपको? आती है, आती है, आती है, आती है। हिंदुओं के त्योहार पे एक साजिश के तहत एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल तीनों मिले हुए हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। कोई मुल्क नहीं, मेरे मानने ना मानने से कुछ होता भी नहीं है। कोई साजिश करेगा, गजब की बात, लोग बोलने वाले लोगों के दिमाग की भी हम वो है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपके बच्चे दीपावली देख सके और ये जो छोटे छोटे नौनिहाल खड़े हैं इनको ये मास्क लगाना ना पड़े, पटाखों का पोल्यूशन और तमाम सारे पोल्यूशन रोके जा सके, इस पर बात हो रही है। और इसमें भैया जी एक दिन के अंदर पोल्यूशन हो जाता है क्या? केवल क्या दिल्ली के अंदर 15 साल पुरानी गाड़ियों मैथिल, भाई साहब ऐसे कर रहे थे मतलब जैसे कि बॉक्सिंग रिंग में मैं मौजूद हूं, मारो मारो काटो। नहीं साहब, पोल्यूशन एक दिन में नहीं, एक सेकंड में हो जाता है। जब आप बोलते हैं किसी के खिलाफ, जब आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो पोल्यूशन हो जाता है। जी जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आज कोर्ट ने जो सख्त लहजे में टिप्पणी की है, ऐसे ही आतताइयों के लिए की है। ये लोग हैं देश को बांटने वाले लोग हैं, यही लोग हैं। गौर से देखिए इनका चेहरा, ये लोग समाज को तोड़ने वाले लोग हैं और ये लोग भड़काने वाले लोग हैं। ये बात समझ नहीं। 15 साल पुरानी गाड़ियां मत बंद कीजिए, प्रतीक जलने से मत रोकिए, लेकिन सिर्फ पटाखा एक दिन नहीं जलाएंगे तो पूरी दिल्ली गाड़ी वन भाई आज थोड़ी तबीयत नासाज है मैथिल, तो लड़ाई कर नहीं पाऊंगा ढंग से। बिल्कुल गाड़ियों पे बैन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उन पे बिल्कुल होना चाहिए। पराली, आपका संजीव आप ही का यहाँ पे आएंगे, पराली पे पूर्णता प्रतिबंध होना चाहिए। पिछले साल और इस साल का जो आंकड़ा तुलना कर रहे थे उसमें कमी है, फीसदी कमी है। लेकिन मुझे पंजाब में सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, इसलिए वहाँ कमी आ गई भैया। मैथिल जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि पोल्यूशन सिर्फ वही नहीं है, पोल्यूशन हमारी वाणी में भी है, हमारी स्पीच में भी है, और वो बहुत खतरनाक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी संजीव पूरी कंप्लीट। सब लोग जानते हैं कि 60% पर्यावरण प्रदूषित होता है पुरानी गाड़ियों से, सब लोग जानते हैं ये चीज। लेकिन ये सब लोग ये भी जानते हैं कि एक दिन बहुत ज्यादा पटाखा और बारूद जलाने की वजह से सुबह के दिन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो लोग हैं उनके घर के बूढ़ों की स्थिति क्या होती है, बच्चों की स्थिति क्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि एक दिन या नहीं जलाते हैं, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाता है? अपने बुजुर्गों पर एहसान कर दीजिए, अपने बच्चों पर एहसान कर दीजिए, देश पे एहसान कर दीजिए, दिल्ली पे एहसान कर दीजिए। दीपावली के कल हो की स्थिति क्या होती है? मैं आपको बताऊं, पटाखों को दगाने का जो सिलसिला है उसमें भी एक अहम है कि भाई हमने जो है ना 5000 के पटाखे दगाए, 5000 के पटाखे दगाए। अरे 5 लोगों का, मैं आया बाबू का आ रहा, 5 लोगों को खाना खिलाया है? नहीं खिलाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ना करें,
लेकिन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट हैव टू बी आंसर्ड। मैं आ रहा हूं। देखिए भैया जी, जब हम इस देश में रहते हैं तो हमको इसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। 1947 में हमारी पॉपुलेशन क्या थी, आज हमारी पॉपुलेशन क्या है। आदमी पर आदमी चढ़ा हुआ है, गाड़ी पर गाड़ी चढ़ी हुई है। तो उसमें अगर हम अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपने बुजुर्गों की अच्छी सेहत चाहते हैं, तो हमें समय के साथ चीजों को उसी ढंग से करना चाहिए जिससे सभी का सही ढंग से निस्तारा हो सके। और व्यवस्था तो ठीक करे, हाँ जी, व्यवस्था तो ठीक करे सर। कौन दिल्ली में व्यवस्था? अगर पोल्यूशन हो रहा है, गाड़ी आप बंद करें। जो इवेंट और इवेंट चल रहा है तो उसको बंद नहीं कर रहा है क्यों? अरविंद केजरीवाल चले गया गुजरात में जाके क्या कर रहा है? चुनाव लड़ने गए हैं? नहीं, दिल्ली संभाल लेना पहले। दिल्ली संभाल नहीं पा रहे, गुजरात तो चुनाव न लड़े? पंजाब जीत गया, पंजाब में क्या कर दिया? चुनाव न लड़े क्या? क्या चुनाव लड़ेगा? ये दिल्ली संभला ये पहले, उसका बस की दिल्ली नहीं चलने आ रहा है, चले गया गुजरात। तो क्या करें? नहीं, गुजरात में जाके क्या करे? तालियां पिट रहे क्या? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली का जनता कहाँ जाएगा? हैं? दिल्ली का जनता कहाँ जाएगा? अरे जाए कहीं। कहाँ जाएगा दिल्ली का जनता? क्यों वोट दिया दिल्ली का जनता, ये बताइए। है दिल्ली का जनता को वोट क्यों दिया? ये क्या? बताइए, क्यों दिया दिल्ली का जनता? अभी केजरीवाल को कोई वोट नहीं देना है। हाँ जी, ये भाई मोदी का समर्थक है जी। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नाराज जी, प्रतीक जी, अगर आदमी को छींक आती है तो उसका नाक काटेंगे या छींक का इलाज करेंगे? छींक का। ये तो छींक का इलाज नहीं कर रहे हैं, तो नाक काट रहे हैं ये। मुझे एक बात बताइए, 31 दिसंबर को जब नववर्ष होगा, पूरा यूरोप पटाखे जलाएगा, वहाँ पॉल्यूशन नहीं होता। और जो भारत के अंदर अगर हमारे त्योहारों के ऊपर कोई चीज आती है, सारे नियम ये लागू हो जाते हैं। मतलब हर चीज जो अगर सहिष्णुता हमारे में है, हम किसी चीज को बहुत आसानी से मान लेते हैं, इसका मतलब ये है क्या? और 8 वर्ष पहले जब ये सरकार नहीं थी, दिल्ली के अंदर उस टाइम पटाखे नहीं जलते थे क्या? एक काम करो भैया लोग, जाओ थोड़े से पैसे ले लो, पटाखा लेके आओ, इन्हीं कहीं तकाएंगे इन्हीं पास। ले आओ पटाखा ले आओ, जाओ बैठो ना यहाँ, जल्दी पटाखा लेके आओ, जल्दी आओ। 1 by 1। हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए। राजनीति की गुणवत्ता में जो गिरावट आई है आज के समय, जोर से बोलिएगा जी, राजनीति के गुणवत्ता में जो गिरावट आई है आज, हाँ जी, आज बहस जो है पटाखों पर आके रुक गई है। हाँ जी। अब बात शिक्षा की नहीं हो रही है, थोड़ा सा अरे तो ध्यान आपने गौर नहीं किया। थोड़ा सा ध्यान शिक्षा की बात। मैं आ रहा, बस आ रहा। आपने भाई, मैं आ रहा, आई विल गिव यू जाना था चीन, ये पहुंच गए जापान। भाई रुकिए, मैं बोल रहा हूँ, आप जरा धैर्य रखिए। मुझे मालूम है आप बड़े शूरवीर हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया, बात पटाखों पे नहीं आई। आप उस समय पता नहीं कहाँ पे थे, लोगों ने छतों को, लोगों ने शर्ट से, उसके कलर से, आपके कलर से बताना शुरू कर दिया था। तब तक तो समझ में नहीं आ रही थी। अब जब बात हो गई यहाँ पे, कह रहे पटाखों, अरे पटाखों से बात आगे कहाँ तक जाएगी, अभी तो देखते रहो।